Hello everyone, today we are going to start advertising copy. So first of all, we'll understand advertising copy का क्या मतलब है. See, advertising copy here means that the text or body of an advertisement is known as advertising copy, right? And it includes title of the advertisement, its heading, illustrations, pictures, themes, etc. All this we will include in advertising copy, right? अब हम अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है एडवर्टाइजिंग कॉपी की. It is a term used to describe the main text used in the advertisement. It's a print, radio, or TV advertising message that aims at developing and retaining an interest of the target customer and prompting him to purchase the product within a couple of seconds. Right? अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग कॉपी के अंदर हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट इट डेवलप्स एन इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, प्लस हमें रिटेन भी करना है कंज्यूमर को ताकि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले. अब जब हम एक एडवर्टाइजिंग कॉपी बनाते हैं तो उसके अंदर टाइटल, हेडिंग, आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं या पिक्चर्स हैं या थीम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती हैं. नाउ एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी इज द टेक्स्ट यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, be it print, radio, television, or other form of advertisement. The text so used can be in the form of dialogues, some catchy phrase, a company's motto or slogan, or any other one. See, we have already discussed कि आपका जो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग कॉपी होनी चाहिए, वो इतनी अपीलिंग होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए कि एक तरीके से जो कस्टमर्स है उनका ध्यान जो है अपनी तरफ ज़्यादा टाइम तक खींच पाए और अपना जो एक तरीके से हम कस्टमर है उसको रिटेन कर पाए और वो हमारा एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जो है वो खरीदे. इफ वी लुक टू दिस एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे अगर हम देखें, सो वी हैव स्लोगन एंड लोगो हियर, राइट? वी हैव हेडलाइन हियर, then we have body copy here, and then here we have the सब हेडलाइन. सो एडवर्टाइजिंग कॉपी के अंदर अगर हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें जो है इंक्लूडेड होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट और अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट जो है उसको निकालने का एक तरीका है. नाउ इफ यू मूव फर्दर, now, according to Dave, following are the essential features of scientifically drafted copy of advertising. अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो हमारे ये जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है अगर हम एक एडवर्टाइजिंग कॉपी को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो. See, first is your attention value. See, हमें आज because people are very busy in their lives, तो आप जब भी एक एडवर्टीजमेंट बनाते हैं इधर थ्रू प्रिंट मीडिया या आप अगर हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं या हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो अटेंशन है उसको कैप्चर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब अटेंशन कैप्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड शॉर्ट हेडलाइंस हम ले सकते हैं बिकॉज लॉन्ग हेडलाइंस पढ़ने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. सो वी कैन यूज शॉर्ट हेडलाइंस. फिर हम कैची लाइंस यूज कर सकते हैं. फिर हम पिक्चर्स बना सकते हैं. वी कैन आस्क अ क्वेश्चन, एक हम अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं विच विल एक्चुअली हिट द माइंड ऑफ द कस्टमर दैट व्हाट इट इज अबाउट. सो वी कैन ऑल्सो कोट अट्रैक्टिव प्राइस, जिसकी वजह से एक अटेंशन जो है वो एक अटेंशन सीकर बन जाता है. एंड वी कैन यूज ब्राइट कलर या फिर आर्टिस्टिक पिक्चर्स जो हैं वो भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं. लेकिन जब हम अटेंशन वैल्यू जब गैदर करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कई बारी हमें परेशान करती हैं. अगर हम क्लटर की बात करें, सिर्फ क्लटर मीन्स क्या होता है, अगर हम टीवी टेलीविजन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके जो है इस टाइम पे विद इन 1 मिनट बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आता है. तो इसमें आपको क्योंकि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है तो पीपल टेक इट वेरी कैजुअली. ऑब्वियसली आपने तो अपना पैसा उसमें खर्च किया ही है, लेकिन being a consumer I take it casually because there are number of advertisement today in today's current scenario. Because in earlier times we have some advertisements, we have very a few advertisement, but abhi we have lot of advertisement. इतने सारे एडवर्टीजमेंट में अपने एडवर्टीजमेंट को स्टैंड आउट करवाना और कस्टमर की जो अटेंशन को ग्रैब करवाना एक डिफिकल्ट जो है डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है हमारे लिए. नाउ नेक्स्ट इज जैपिंग. जैपिंग का क्या मतलब होता है कि कई बारी जो कस्टमर होता है वो आपका एडवर्टीजमेंट आने के टाइम पे वो साउंड बंद कर देना बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर एडवर्टीजमेंट. उनका जो एपिसोड था वो उन्होंने देखा और उसके बाद जो है वो आपका एडवर्टीजमेंट जो है
नहीं देखना चाहते तो उन्होंने साउंड जो है वो बंद कर दिया, या हमने ये कहें कि चैनल चेंज कर दिया, तो ये भी एक ज़ैपिंग का तरीका है। नाउ व्हाट इज़ ज़िपिंग? ज़िपिंग से हम क्या समझते हैं कि हमने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि आज के टाइम पे आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो जो एडवर्टाइज़मेंट है उसको छोड़ के हमने अपना जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया, और आपका जो एडवर्टाइज़मेंट है वो बीच में से हमने स्किप कर दिया। सो दिस इज़ ज़िपिंग। और नेक्स्ट इज योर मेमोराइजिंग वैल्यू। मेमोराइजिंग वैल्यू क्या होता है कि आप जो भी एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं वो काफ़ी टाइम तक जो हमारा कंज्यूमर है उसके माइंड में काफ़ी टाइम तक रहना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो लेआउट है अट्रैक्टिव होना चाहिए, या हम ये कहें कि जो मेमोराइजिंग वैल्यू से हम समझते हैं दैट देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ रेपुटेशन, रिपीटेड यूज ऑफ ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क्स, लोगों ये इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए ताकि जो आपका कस्टमर है उसको काफ़ी देर तक याद रहे। और नेक्स्ट इज योर सजेस्टिव वैल्यू। सी सजेस्टिव वैल्यू से हम क्या समझते हैं कि आप जो है एडवांटेजेस है प्रोडक्ट के वो बताते हैं। जब हम एडवर्टाइजिंग कॉपी निकालते हैं तो सजेस्टिव वैल्यू भी एक अच्छा एलिमेंट हो सकता है। आप उसके अंदर जो प्रोडक्ट के एडवांटेजेस हैं या बाकी सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर वो किस तरीके से सुपीरियर है, या हम कहें सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो बताना। जैसे कि अगर हम बोले कई एग्जाम्पल हैं दैट बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर लाइक इन नेचर, बट हमें अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराने के लिए कोई ना कोई एक अलग जो फीचर है हमें हाईलाइट करना पड़ता है। सो यू हैव टू डू द सेम। Now next is your एजुकेशनल वैल्यू। सी एजुकेशनल वैल्यू से हम क्या समझते हैं कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में बताना। आप प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन से जो प्रिकॉशंस हैं उसको रखना, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आपको, अगर मैं परचेज करना चाहती हूँ या कोई कस्टमर है वो परचेज करना चाहता है तो उस केस में आपका प्रोडक्ट कहाँ से अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले करते हैं तो उसको बताते हैं कि हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कोई किसी साइट से परचेज कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो ये वाली भी इंफॉर्मेशन जो है हम एडवर्टाइजमेंट कॉपी में दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर सेंटिमेंटल वैल्यू। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेंटिमेंटल वैल्यू हियर? सेंटिमेंटल वैल्यू से हम क्या समझते हैं? See, we should not hurt the sentiment of any person. आपको कभी भी आप एडवर्टीजमेंट की कॉपी के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी कल्चर, किसी कास्ट, किसी रिलीजन को कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। इट शुड बी बेसिकली फॉर योर प्रोडक्ट ओनली। आप अगर अपना एडवर्टीजमेंट डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप एक तरीके से ध्यान रखेंगे दैट यू आर नॉट गोइंग टू offend or you're not going to hurt any particular person or any particular group. Now next is your conviction value. Now what do we understand by conviction value? See, conviction value means convincing the reader from the claims made for the products. So it can be done by, अब अगर हम कन्विंस करने की बात करते हैं तो कुछ एविडेंसेस हम यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन एविडेंस हम यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स आप कुछ फैक्ट्स जो है वो कस्टमर जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कितनी ज़्यादा हुई है, या अगर आपको कहीं से कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है या अवार्ड है कहीं से आपको रिसीव हुआ है तो वो चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, या कोई अचीवमेंट है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी क्रिटिक्स ने कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी है तो वो आप दिखा सकते हैं। देन टेस्ट एविडेंस जो है वो आप दिखा सकते हैं। टेस्ट एविडेंस इंक्लूड्स एनी मेथड थ्रू विच इट मे बी प्रूवन अ साइंटिफिक परफॉर्मेंस विदाउट परचेज। राइट, आप कहीं कोई साइंटिफिक परफॉर्मेंस जो है या एक परफॉर्मेंस जो है आपकी कहीं से भी आपने रिकॉर्ड की है तो वो भी आप एक तरीके से एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। दैट विल आल्सो हेल्प यू। नाउ लास्ट इज योर इंस्टिंक्टिव अपील वैल्यू। इंस्टिंक्टिव अपील वैल्यू से हम क्या समझते हैं? इट मीन्स it helps in persuading the target audience for a particular action in order to have their profit. Obviously whenever you are making advertising copy, why we are making advertising copy, why we are making product, just because to earn profit, to keep our market share growing day by day. So you have to use those words, you have to make the advertisement as much as attractive that it helps the people or it persuades the people to take a particular action of purchasing that particular product. Right, so this was all about advertising copy and what are the features we should include in the advertising copy. In the next session we'll look after the elements of advertising copy. Thank you.